तो हेलो एवरीवन, हम लोग करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन सम क्वेश्चंस ऑफ क्लास 7 एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करना है, तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है 2 to the power 5 और होल टू द पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 7 to the power 3 और होल अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है 8 to the power 3 इंटू 7। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इफ देयर इज एनी कंपोजिट नंबर इन अ सिंप्लीफिकेशन, अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई कंपोजिट नंबर है जब उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर्स है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है, और जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं दैट इज प्राइम नंबर होता है, उसको बोलते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है और कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, तो सबसे पहले जो कंपोजिट नंबर है उसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो अब देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखो कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर अगर पावर है तो वो दोनों आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 2 टू द पावर हो जाएगी 10, 5 टू द 10 हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ 7 टू द पावर 3 एज इट इज रहेगा, अपॉन 8 है, 8 का करने वाले हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 का करोगे तो 2 से किया तो यहाँ पे आया 4, 2 से किया तो 2, 2 से किया तो 2 और 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया। जितनी बार आया उतनी इसकी पावर हो जाएगी। तो 8 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। ये हो गया, और ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई थी वो थी 3। ओके, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या था? 7 था। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब क्या होगा? 2 टू द पावर 10 ऊपर था, मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 नीचे थी, और पूरे का अपॉन, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 आ गया। तो आपको पता होगा यूनो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में if the bases are same then the power will be add। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस डिफरेंट होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सॉरी, बेस अगर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखो बेस सेम है लेकिन ये है डिवाइड में, तो इनकी पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। 2 टू दी पावर हो जाएगी 10 माइनस 9, ये हो गया। और कौन था? मल्टीप्लाई में ये दोनों थे, तो ये दोनों भी डिवाइड में है, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड में है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3 में से निकाल देंगे 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 टू दी पावर 10 में से 9 निकला 1, 2 टू दी पावर 1 और 7 टू दी पावर 2 हो जाएगी। 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है, 7 की पावर 2 मतलब 49 होता है, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का तरीका होता है कि अगर इफ देयर इज एनी कंपोजिट नंबर इन द सिंप्लीफिकेशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है और ब्रैकेट के अंदर पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाता है पावर, और अगर बेस सेम है और वो दोनों डिवाइड में है तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। इतना बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको पता भी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब पहला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 25 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर 8, ये लिखा हुआ है, और पूरे का अपॉन लिखा है 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई टी टू द पावर 4। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि फाइंड आउट इज देयर एनी कंपोजिट नंबर इन दैट सिंप्लीफिकेशन। क्या इसमें कोई कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर मतलब द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो भैया ये देखो ये कंपोजिट नंबर दिख रहा है और ये कंपोजिट नंबर दिख रहा है, तो दीज आर द कंपोजिट नंबर जिसका हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप 25 का करेंगे तो 25 का जब करोगे तो 5 टाइम्स, यहाँ पे 5 आया, 5 से किया तो 1 आया। 5 की पावर कितनी आ गई? आप यहाँ देख सकते हैं 5 की पावर कितनी आ गई? 2। तो 25 की यहाँ पे लिख सकते हो 5 टू द पावर 2, और यहाँ 5 टू द पावर 2 एज इट इज लिखा हुआ है तो उसको लिखा रहने देंगे, और t टू द पावर 8 है उसको भी लिखा रहने देंगे। होल का अपॉन, अब यहाँ पे लिखा हुआ 10, और 10 यू नो वेरी वेल 10 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। यस, तो 10 से कर दिए, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 5, और 2 से 2 से नहीं 5 से किया तो 1। यहाँ पे कोई भी फैक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, पावर नहीं चढ़ने वाली है, तो 2 इंटू 5 एज इट इज लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख दिया, और ब्रैकेट करके, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 3 थी,
10 की पावर 3 था, 10 को हमने लिख दिया 2 इंटू 5, तो वो पावर तो रहेगी ही रहेगी, और इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। ठीक, ये काम हो गया। अब इसके बाद अब अगर देखो, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और अगर बेस सेम है लेकिन वो सब डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो देखो ये बेस इनका क्या है, इनका बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएगी ऐड, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, 5 टू द पावर 4 हो गया। और टी बेचारा वैसे ही अभी रहने वाला है। अब देखो नीचे क्या होगा, नीचे में ये प्रॉब्लम है कि ब्रैकेट, देखो नंबर्स लिखे हैं और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर 2 के पास भी जाएगी और यही पावर 5 के पास भी जाएगी, तो 2 की पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई 5 की पावर भी कितनी हो गई 3 हो गई, और इनटू टी टू द पावर 4 तो एज इट इज लिखा ही जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे, अब हमें ये देखना है कि फैमिली कहाँ पे है। तो देखो ये 5 है और ये 5 है, ये t है और ये t है, तो ये दोनों मतलब ये फैमिली वाले लग रहे हैं, लेकिन है बेचारे डिवाइड में, तो डिवाइड में होगी तो इनकी पावर हो जाएगी माइनस। तो देखो ये 5 और ये 5 लिखेंगे एक ही 5, बस पावर इनकी माइनस हो जाएगी, 4 माइनस 3 हो गया, क्योंकि बेस सेम था बट ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर उनकी। और मल्टीप्लाई में कौन लिखा हुआ था, टी लिखा था, टी ऊपर भी है और टी नीचे भी है, तो बेस तो सेम हो गया, इसको बेस बोलते हैं, लेकिन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 4, और बेचारा ये जो 2 की पावर 3 थी वो नीचे ही रहने वाला है, 2 की पावर 3। ओके, ये हो गया, क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार है ही नहीं, भगवान ने बनाया ही नहीं। 5 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा 5 की पावर 1, और मल्टीप्लाई टी की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, और होल की पावर कितनी हो गई 2 टू द पावर 3। अब देखो, अब इसके आगे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, 5 टू द पावर 1 5 ही होता है, टी की पावर 4 टी की पावर 4 ही रहने वाली है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और दैट इज योर आंसर। बस इसके आगे अब हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि t की पावर 4 को क्या सॉल्व करोगे, t की पावर 4 ही आएगा। 5 और 8 आर द प्राइम नंबर्स, दे आर द प्राइम नंबर बिकॉज दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, ये वाला थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, 3 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 इंटू 25 लिखा है, और होल का अपॉन लिखा है 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा एज्यूम करिए कि कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो, इसमें कंपोजिट नंबर हैं आपके 10 है कंपोजिट नंबर, 25 है कंपोजिट नंबर, और 6 है कंपोजिट नंबर, तो इनका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और जिसका नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे, 3 की पावर 5 एज इट इज लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अब 10 की पावर 5। तो जब हम लोग 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा 2 इंटू 5, तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 5, और इन 10 के ऊपर पावर चढ़ी थी 5 और 10 को लिख दिया 2 इंटू 5, तो इसके ऊपर भी पावर हो जाएगी 5। और 25 को क्या लिख सकते हो, देखो भैया 25 का हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, तो 5 की पावर 2, 25 को लिख सकते हो 5 टू द पावर 2, याद रखिए। होल का अपॉन 5 तो एक प्राइम नंबर है, इंटू 6 है, 6 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो वही कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम लोग 2 से करेंगे तो 3 से किया तो 1, कितना आया 2 इंटू 3, लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, पूरे की पावर हो गई 5। ये काम हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ब्रैकेट को ओपन, और ब्रैकेट के बाहर जो साइन है, जो पावर है, वो सबके पास जाएगी, तो यहाँ पे होगा 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई, ये पावर दोनों के पास जाएगी, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5, और मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई, ये 5 दोनों के पास जाएगा, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में अभी तक हमने सिर्फ कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बेचारों को प्राइम नंबर बना दिया, ब्रैकेट खोल के पावर डिवाइड कर दी, बांट दी। अब उसके बाद ढूंढो फैमिली, 3 की फैमिली कहाँ कहाँ है, एक ये रही नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब अगर तुम ध्यान दो, अगर तुम ध्यान दे पा रहे हो तो ये और ये सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5। अब तुम्हें पता है कि बेस सेम है लेकिन है बेचारे डिवाइड में, तो इनकी पावर हो जाएगी माइनस,
तो यहाँ पे लिखेंगे 3, एक 3 उनमें से कोई लिख लो और पावर हो जाएगी माइनस, ये हो गया। चलो इनका काम हो गया खत्म। अब 2 की फैमिली ढूंढो, ये रही और ये रही, बेचारे डिवाइड में है। फिर से मल्टीप्लाई के साइन लगाओ क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई में थे। तो 2 टू दी पावर 5 और नीचे से भी एक 5 आया, खत्म काम। अब ढूंढते हैं 5 वाली फैमिली। 5 वाली फैमिली देखो यहाँ पे है और एक नीचे है, तो जो मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में है वो तो पावर प्लस हो जाएगी, जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाएगी। इनटू 5 और ये दोनों पावर प्लस हो जाएगी। 5 + 2 क्यों प्लस हो जाएगी? बिकॉज दे आर इन द मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में एंड बेसेस आर सेम, यू नो वेरी वेल। इफ द बेसेस आर सेम एंड दे आर इन द मल्टीप्लीकेशन देन पावर विल बी एट। ये हो गया। अब उसके बाद नीचे वाली जो पावर थी वो हो जाएगी यहाँ पे माइनस। बस सिंपल सा तो है, एक उनमें से कोई लिख लो। ये मल्टीप्लाई में तो 5 + 2 और ये -7 हो गया। अब नीचे कुछ बचा नहीं क्योंकि 5 इधर चला गया, 2 इनके पास चला गया, 3 इनके पास चला गया। अब 5 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा? 0। ठीक, और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई के साइन है और 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 + 2 प्लस करिए अकॉर्डिंग टू डमास, बट वी डू फर्स्ट एडिशन करते हैं। तो 5 + 2 7, 7 में से 7 निकला 0, तो 5 टू द पावर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे आंसर कुछ लोग लिखेंगे 0, लेकिन नहीं, 0 नहीं होगा। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी पूरी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आ गया 1। आपको 3 लग रहा था, 1 × 1 × 1 दैट इज 1। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बढ़िया बढ़िया वाले। अब और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4 पूरे का अपॉन 2 × 32, ये लिखा हुआ है। अब हमने बताया था कि इफ देयर इज अ कंपोजिट नंबर इन अ सिंप्लीफिकेशन, अगर सिंप्लीफिकेशन में कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर को क्या बनाएंगे? प्राइम नंबर बनाएंगे बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, तो इतना तो सीख गए होंगे। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 और मल्टीप्लाई 4 है। 4 का भैया जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 टू द पावर 2 होती है। तो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं 2 टू द पावर 2, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो 2 से 2 1 आ गया, 2 बार 2 है ना, तो लिख दिया। और यहाँ पे 2 लिखा है और मल्टीप्लाई में है 32, करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि दैट इज अ कंपोजिट नंबर। 32 से किया तो 2 से किया तो 16, 2 से किया तो 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2, फिर 2 से किया तो 1, ये आ गया। 2 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। कितना आसान है। अब उसके बाद अब यहाँ पे ये देखो 2 की पावर है, ये 2 की पावर है, यहाँ पे 2 है, बेचारे के पास पावर नहीं है, 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1, ये हो गया। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 5, सबका बेस सेम है लेकिन कोई मल्टीप्लाई में है और कोई डिवाइड में है। तो सिंपल सी बात है। चलो पहले देखो 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 और सीखो। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर जोड़ दो, एक 2 लिख लो, क्या लिख दिया? 3 + 2, ओके, ये हो गया। और 3 टू द पावर 4 जो था उसको लिख दो, ऐसे ही हो गया। अपॉन यहाँ पे क्या लिखा है? 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई में, तो पावर हो जाएगी ऐड, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 + 5 हो गया। अब ऊपर अगर तुम्हें दिखे तो 2 की पावर 5 आ गया, 3 + 2 5 होता है, और नीचे आ गया 3 टू द पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 6 आ गया। अब ये देखो, ये जोड़ीदार दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे। तो अब इनको क्या करेंगे? अब इनको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हैं डिवाइड में तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 - 6, 6 ऊपर जा रहा है ना माइनस में, और इनटू क्या है? 3 टू द पावर 4 है। तो अब इनको क्या करोगे? अब इनको, अब भाई छोटे में से बड़ा निकालोगे, 6 में से 5 निकलेगा, बचेगा 1, लेकिन बड़े की साइन लगती है तो -1 आ जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 4 आ जाएगा। ये चीज हो गया 2 - 1 और इंटू 3 टू द पावर 4 हो गया। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना कि देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कोई नंबर है, m लिख दिया, कोई नंबर है और वो है आपका माइनस में, ठीक है, कोई भी नंबर माइनस में है या पावर उसकी माइनस में, मान लो n, यहाँ पे n ले रहे हैं, कोई भी नंबर होगा। अब इसकी पावर को अगर आपको प्लस बनाना है तो अगर ये ऊपर है, देखो ऊपर था ना, नीचे कुछ नहीं था, अगर ये ऊपर है तो उसको भगा के नीचे ले आओ, और अगर नीचे है तो उसको भगा के ऊपर कर दो। देखो ऊपर क्या चला जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा m, अब यहाँ पे पावर हो जाएगी n।
ओके। अब अगर नीचे में माइनस होता, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन m की पावर माइनस n, तो उसको ऊपर ले आते तो हो जाता है m की पावर n, और नीचे क्या चला जाता है 1। मतलब कहने का है कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर है तो नीचे ले आओ, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आओ। तो देखो इसकी पावर माइनस में है तो इसको अपॉन में लेते जाओ, क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस में हो गया, और इनटू क्या है 3 टू दी पावर 4 है। अब 3 टू दी पावर 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2, और यू कैन राइट दिस एज योर आंसर। 2 की पावर 1 2 ही होता है। चलो, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें काफी कुछ आपको शायद सीखने को मिला होगा। आई स्वेयर, आई स्वेयर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में लिखा है, एक बड़ा सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद 5 टू द पावर 2 पूरे द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इन द डिवीजन विद द साइन ऑफ डिवीजन 5 टू द पावर 7। अब ये लिखा है और इसको हमें करना है सॉल्व, और इसका आंसर हमें सिर्फ एक्सपोनेंट में देना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस एक्सपोनेंट में आंसर। तो देखो 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 और सीखो। सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे सबसे छोटे ब्रैकेट के पास, ये रहा। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 2 3 जा कितना होता है 6, और मल्टीप्लाई में 5 टू द पावर 4, ये ब्रैकेट तो गए हो। अब बच्चों कौन, ये बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड में 5 टू द पावर 7, ओके। अब 5 और ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो 5 और 6 प्लस 4, कोई उनमें से एक 5 लिख लो और पावर प्लस कर दो। और डिवाइड में कौन है, यहाँ पे डिवाइड में है 5 टू द पावर 7। 6 और 4 कितना होता है, 6 और 4 10 होता है, और 5 टू द पावर 10 और 5 टू द पावर 7। अब देखो बगल बगल बैठे हैं लेकिन हैं बेचारे डिवाइड में, तो पावर प्लस नहीं होगी, माइनस हो जाएगी। 5 10 माइनस 7 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 3, और ये हो गया आपका आंसर, ओके। सो अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फटाफट से 6th नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6th नंबर में लिखा है 25 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है कि इसको हम भी नहीं लगा पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज होमवर्क फॉर यू विच यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट इज होमवर्क फॉर यू। तो अब ये तो आपके लिए होमवर्क हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ बढ़ते हैं, और ये 7th क्वेश्चन आई थिंक इजी है। लिखा हुआ है 3 इंटू 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर 8, और पूरे का अपॉन लिखा है 21 इंटू 11 टू द पावर 3, ये लिखा हुआ है। तो वही काम करना है, घिसा पिटा काम है वही, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और क्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8, और पूरे का अपॉन, अब यहाँ पे 21, अब 21 है, 21 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन बिकॉज दैट इज अ कंपोजिट नंबर। एंड वन मोर थिंग कि आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पता है, अगर नहीं पता है तो दिक्कत है, और पता होना चाहिए। तो यहाँ से 3 से करेंगे तो ये 7 7 से करा तो 1। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ दो नंबर से करते हैं, 1 से, खुद से। कंपोजिट वो होते हैं जो इनसे तो करते हैं लेकिन किसी और से भी करते हैं। कंपोजिट सिंपल सी बात है। 3 इंटू 7, 21 की जहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7 और 11 टू दी पावर 3। वही है, फैमिली ढूंढनी है और क्या करनी है। तो देखो ये 3 फैमिली वाले हैं, अच्छा फैमिली वाले तो हैं लेकिन इनके पास पावर नहीं दिख रही है, तो पावर नहीं है तो 1 है पावर, और क्या। अब देखो बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर हो जाएगी माइनस, तो दोनों के पास 1 था तो 1 माइनस 1 हो गया। अब ये दोनों भी क्या बोलते हैं, सेम फैमिली के हैं लेकिन डिवाइड में है तो पावर हो जाएगी माइनस, मल्टीप्लाई 7 2, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो माइनस का 1 हो गया। ये भी वैसे ही है, इंटू 11 की पावर ऊपर 8 है, माइनस में 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पे 7 टू द पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 11 टू द पावर 5 हो जाएगी। तो किसी की पावर अगर पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, और ये 7 हो गया, और ये 11 टू द पावर 5 हो गई। इसका कोई मतलब नहीं है, तो 7 इंटू 11 टू द पावर 5 एंड दैट विल बी योर आंसर।
तो अब इसके बाद एक 8th क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन ये बोलता है 3 to the power 7 अपॉन 3 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 3। ये क्वेश्चन, ये मतलब होमवर्क है आपके लिए, तो गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये होमवर्क है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं थोड़े से। 9th वाला देखो, 9th में लिखा है 2 to the power 0 प्लस 3 to the power 0 प्लस 4 to the power 0, ये लिखा है। अब बताओ, जिसकी पावर 0 होती है, मतलब जिसके पास कोई पावर ही नहीं रहती, वो 1 होता है। 1 मतलब अकेला अकेला होता है ना। इसकी पावर 0 तो बेचारा अकेला, इसकी पावर 0 अकेला, इसकी पावर 0 तो अकेला। अब देखो ध्यान रखना, 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 है तो बेचारा वो 1 हो जाएगा। अब ये 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक बढ़िया और क्वेश्चन है, 10th वाला है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 2 to the power 0 और उसके बाद है मल्टीप्लाई 3 to the power 0 मल्टीप्लाई 4 to the power 0। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं गलत कर दोगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 11th वाला। 11th में लिखा है 3 to the power 0 प्लस 2 to the power 0 और उसके बाद है मल्टीप्लाई 5 to the power 0। ये भी बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो 12th वाला है, ये है थोड़ा सा चैलेंजिंग। 2 to the power 8 लिखा है, इंटू a to the power 5 लिखा है, होल का अपॉन 4 to the power 3 लिखा है, इंटू a to the power 3। सर ने बताया था कि कंपोजिट नंबर होगा तो प्राइम बना देंगे, बना देते हैं प्राइम। 2 to the power 8 इंटू a to the power 5, और 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हो 2 to the power 2। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 to the power 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 to the power 2, बट ये पहले से अपना एक पावर ले रखा है, दैट इज 3, जो कि हमने लिख दिया बाहर। ध्यान रखना, यहाँ से पावर मिल तो रही, लेकिन जो पहले से पावर है उसको भी तो यूटिलाइज करना है। यस सर, इंटू a to the power 3 हो गया। अब उसके बाद होगा 2 to the power 8 इंटू a to the power 5। अब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर भैया मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 2 to the power 6 इंटू a to the power 3। अब फैमिली ढूंढ लो, और देखो बेस सेम है, डिवाइड में माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 8 माइनस 6 हो गया, मल्टीप्लाई a की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। 2 की पावर यहाँ पे 2 आ गया, इंटू a की पावर कितनी आ गई? 2 आ गया। योर आंसर, एंड दैट इज योर आंसर। हाँ, तो अब थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 11th की तरफ, 13th की तरफ। तो यहाँ लिखा है a to the power 5 अपॉन a to the power 3, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे a to the power 8 से तो क्या आंसर आएगा? कुछ क्वेश्चन सर को भी नहीं पता होते, सर सारी चीज़ें तो नहीं जानते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर सर नहीं जानते हैं, आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। तो अब उसके बाद है यहाँ पे हम लोग करते हैं 14 नंबर। 14 में लिखा है 4 to the power 5 और इंटू a to the power 8 और b to the power 3 पूरे का अपॉन हो जाएगा 4 to the power 5 इंटू a to the power 5 और b to the power 2। देखो भैया, जो सर हैं यानी कि जो टीचर हैं, उनको टफ क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, इजी क्वेश्चन का आंसर पता है। तो क्या करेंगे? 4 कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पता है 2 की पावर 2 लिखते हैं, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई a की पावर 8 b की पावर 3 अपॉन 4 को फिर वही लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 5 हो जाएगी, इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब मल्टीप्लाई करो तो 2 to the power 10 और मल्टीप्लाई a to the power 8 b to the power 3 और अपॉन इनको क्या लिख सकते हो? 2 to the power 10 लिख सकते हो मल्टीप्लाई, और इंटू a to the power 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b to the power 2 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सिर्फ कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर बनाया बाय डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर भी पावर थी, ब्रैकेट के बाहर भी पावर थी, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम पे आपको जो पावर मिलेगी उसको तो लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो पहले से पावर थी उसको भी लिखेंगे, उसको नहीं भूल जाना है। अब देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगी है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है, पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, 2 की पावर 10 माइनस 10 हो जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे इन दोनों का भी बेस क्या है? इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि ये बेचारे डिवाइड में लिखे हैं। और यहाँ पे b की पावर भी कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2।
स्मार्ट। आप यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई, 0 आ गई, इंटू a की पावर कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 निकलेगा, अगर 8 में से 5 निकालोगे तो 6 7 8 यानी कि 3 आता है, मल्टीप्लाई 3 में से 2 निकालो, 1 2 3, 2 निकल गया, कितना बचा 1, तो b की पावर कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे किसी की पावर अगर 0 होती है तो बेचारा होता है 1, तो ये 1 आ गया, इंटू a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 1, a का कोई वैल्यू नहीं, a टू द पावर 3 और b लिख दो या मल्टीप्लाई b लिख दो, और ये दिस इज योर आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत टफ है, इतना ज़्यादा टफ है कि हमसे हो नहीं पाएगा। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पूरे की पावर 2। भाई टफ क्वेश्चंस हैं तो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए भी छोड़ते हैं, वो भी स्मार्ट होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगवाएं या फिर जितने भी लगवाए वो आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो और कुछ भी ना समझ में आए या कोई पढ़ाने का तरीका ना समझ में आया हो, कुछ चेंजेस मुझे करना चाहिए इन माय टीचिंग स्टाइल, देन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।